बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत मेरे साथियों। आज हम लोग जो है वन लाइनर को जो है रिवाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और टोटल जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें जो है टोटल जो है लगभग 14,000 प्रश्नों का संकलन है, 14,000 प्रश्नों का, ठीक है। जिसमें कि लगभग ए से लेकर जी तक सारा सेट दिया हुआ है, ए से लेकर जी तक सेट दिया हुआ है मेरे साथियों। आज इसको जो है पूरा एक एक लाइन को इसको हम पढ़ेंगे और आप अच्छे तैयारी कीजिए, ठीक है ना। अच्छा स्कोर लाइए और सिर्फ इसमें जीके जीएस है मेरे साथियों। 50 अंक का कुल जीके जीएस इसमें पूछा जाता है बीएसएससी में, ठीक है ना। लेकिन इसको अंत तक आप जरूर देखिए, कोई भी क्लास में साथियों मिस नहीं कीजिएगा और आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मेरे साथियों आप देख रहे हैं बीपीएससी और बीएसएससी, बीपीएसएससी, ठीक है, और सीएसबीसी, ये चारों एग्जाम का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको जो है सो हम देखने को मिलेगा। टोटल सामान्य अध्ययन है और इसमें जो है बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12/4/92 का दिया हुआ है, ठीक है। 12/4/92 को इसको एक एक लाइन को मेरे साथियों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, ठीक है ना। तो चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष प्रस्तावित किया? तो 1929 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान राज्य के लिए अलग आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के रूप में जो जाने जाते हैं। आगे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। और यही विंस्टन चर्चिल जो है गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, ठीक है। आगे है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है पेरिस नगर से होकर बहती है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, ठीक है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आगे है बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजातियां अधिकांशतः झारखंड में बसते हैं, ठीक है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव, ठीक है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट है। कितना है? 5.5 फीट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए क्योंकि सारे यह क्वेश्चन बैंक के रूप में सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थे, ठीक है। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो कुषाणों के समय में, याद रखिए कुषाणों के समय में। आगे कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, जो भी वयस्क होते हैं उनको साक्षर बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन किया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना कहा जाता है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। एस्प्रांटो क्या है? एस्प्रांटो जो है स्पेन का बंदरगाह नगर है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ठीक है, तो ये था एस्टोनिया, क्या एस्टोनिया थे। दक्षेस आंदोलन शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए जो है सार्क ने आंदोलन शुरू किए थे। आगे है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन DC में हुई थी। आगे है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? ठीक है, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचशील का मुख्य उद्देश्य जो था देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित
नाम है? तो पर्वतारोहण। बछेंद्री पाल जो सबसे पहले पर्वतारोहण किए थे। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, आगे है एम्फीबिया। एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को कहा जाता है। ठीक है, एम्फीबिया कहा जाता है जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो लगभग जो है 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का है। ठीक है, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम जो है इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी जब भाप ऊपर से गुजरेगा। तो आगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ठीक है, तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब। मेरे साथ याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। आगे है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान कौन होता है? स्रोत क्या है? प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर होता है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए जो है थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल जो याद रखिएगा नई दिल्ली में होता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। किसने ख्याति प्राप्त किए हैं? तो तीरंदाजी में प्राप्त किए हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, ठीक है, विवाद है, तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कोई भी विवाद होगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। आगे है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वें जो संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 24 है। स्वीकृति क्षमता 24 है। भारतीय पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता थे। त्रिस्तरीय पंचायत समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे मेरे साथियों। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत जो 1928 ईस्वी में आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो नीरद सी चौधरी ने लिखे हैं। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष ने लिखे हैं। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। महारानी विक्टोरिया भारत की
साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 में नियुक्त किया था। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? ठीक है, तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कांग्रेस के जनक कौन है? तो एच जे भाभा है। ठीक है, एच जे भाभा है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, पूरा नाम है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो बी साराभाई को जाता है। ठीक है, बल्लभ। ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। जो वयस्क हाथी का भार जो होता है वह 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। आगे है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा वो बिजली उत्पन्न करते हैं। आगे मेरे साथियों, बहुत ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो कथकली जो है केरल की नृत्य नाटिका है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, याद रखिएगा, WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया? ठीक है, सेंट हेलेना भेजा गया। ठीक है, आगे है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? तो अकबर। आगे है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। रानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। ठीक है, आगे है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में किए थे। याद रखिएगा, 1940 में किए थे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? सन 1911 ईस्वी में बनाई गई, लेकिन यहाँ 1912 होगा। ठीक है ना, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, 1912 होना चाहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। आगे भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार शामिल नहीं किया जाता है। राज्य के सभी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा जा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। याद रखिएगा। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होता है? जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, यानी कि माता पिता उस देश में रहते हो तभी जाकर नागरिकता प्राप्त होगा। आगे है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा में है। कहाँ है? जावा में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? ठीक है, एडम स्मिथ ने किए थे। ठीक है, भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने किए हैं। भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने किए हैं। हिंदू वेव ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधा कृष्णन है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो घाना ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया है। आगे है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए हैं। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किए हैं? तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ जो है सर सैयद अहमद खान ने किए हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, आगे है, राज्य के
ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? लॉक है। ठीक है। म्यांमार बर्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महादेश है। मेरे साथियों आज का क्लास बस जैसे इतना ही के लिए रोकते हैं और ये लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए जो है पहला बहुत दिनों के बाद हमें ये जो मौका मिला है क्लास लेने का, ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल की क्लास जो होगा वह थोड़ा ज़्यादा देर का होगा, 20 से 25 मिनट का होगा, ठीक है ना। पहला क्लास है इसलिए आज आपको जो है बहुत कम समय का क्लास आपको दे रहे हैं, ठीक है मेरे साथियों। और चैनल पर पहली बार है लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी बीपीएससी और बीएसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा ताकि वो भी लोग सफल हो जाए, ठीक है मेरे साथियों। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। हम आपके लिए फिर अगली क्लास में जान लेकर हाजिर हैं। तो तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।